हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने इंडस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ ली थी और ये पढ़ लिया था कि इंडस्ट्री किस किस टाइप की होती है। आज हम उसी इंडस्ट्री के टाइप्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाती है हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री। ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड विद द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एक्सेट्रा। प्राइमरी इंडस्ट्री में वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड होती है और प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है नेचुरल रिसोर्सेज के। और ये एक और चीज़ होती है रिप्रोडक्शन डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स। मतलब ये रिप्रोडक्शन करवाती है और डेवलपमेंट करवाती है लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स वगैरह का। तो नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री में हो जाती हैं। उसके फर्दर दो पार्ट्स हैं, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव नाम से ही समझ में आ रहा है कि कुछ एक्सट्रैक्ट करती होगी। तो इंडस्ट्रीज विच एक्सट्रैक्ट देयर प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, वो इंडस्ट्री जो कि एक्सट्रैक्ट करती है अपने प्रोडक्ट्स नेचुरल रिसोर्सेज से, उन्हें हम एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कहते हैं। इन इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट होते हैं वो ट्रांसफॉर्म होते हैं बहुत सारे यूज़फुल गुड्स में। प्रोडक्ट्स ऑफ दीज इंडस्ट्री आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मैनी अदर यूज़फुल गुड्स। इस इंडस्ट्री का एग्जांपल है माइनिंग। माइनिंग क्या होती है? किसी गुफा से मिनरल्स को निकालना माइनिंग कहलाया जाता है। तो ऑब्वियसली बात है, हम गुफा से मिनरल्स को निकाल रहे हैं। मिनरल्स क्या है? हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज से जब हम कुछ एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसे वो हम एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कहते हैं। ऐसे ही फार्मिंग है, हम लैंड पे कुछ उगा रहे हैं तो कुछ एक्सट्रैक्ट ही कर रहे हैं, राइट। तो ये आ गया हमारा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। अब हम आते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री के सेकेंड पार्ट में, दैट इज़ जेनेटिक इंडस्ट्री। अब जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्रीज विच आर एंगेज्ड इन ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर फर्दर यूज इन प्रोडक्शन। ब्रीडिंग क्या होती है? एनिमल्स का प्रोडक्शन करना। जैसे अगर हम एक फार्म में मुर्गी वगैरह रखते हैं तो हम मुर्गियों को ब्रीडिंग करवाते हैं ताकि 2 से वो 4 हो जाए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पे मुर्गियाँ हो जाएँ। तो इसका मतलब ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स प्रोड्यूस करवाते हैं ताकि वो आगे की प्रोडक्शन में काम हो जाए। जैसे सीड एंड नर्सरी कंपनी, ब्रीडिंग फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स में क्या होता है? मुर्गियों को 2 से 3 करना, 3 से 4 करना, ऐसे चल के हमारे जेनेटिक इंडस्ट्री में काम होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम सेकेंडरी इंडस्ट्री में। सेकेंडरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि वो प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं जो कि प्राइमरी इंडस्ट्री में ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं। इंडस्ट्रीज विच आर कंसर्न्ड विद यूजिंग मटेरियल्स विच हैव ऑलरेडी बीन एक्सट्रैक्टेड एट द प्राइमरी स्टेट। मतलब प्राइमरी इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्ट्स ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं उनको यूज़फुल गुड्स में कन्वर्ट करने का काम करती है हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया माइनिंग ऑफ आयरन ओर इज़ अ प्राइमरी इंडस्ट्री, बट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील इज़ अ सेकेंडरी इंडस्ट्री। मतलब हमने जैसे आयरन को नेचुरल रिसोर्सेज से एक्सट्रैक्ट करा तो वो तो हो गई हमारी माइनिंग, जो कि प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट है। लेकिन उसी आयरन ओर से स्टील बनाना हमारी आ गई सेकेंडरी इंडस्ट्री में। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री वो होती हैं जो कि नेचुरल रिसोर्सेज को यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट करती हैं। अब इसके पार्ट्स हैं। फर्स्ट आ जाती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या होता है? दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स थ्रू प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब ये कुछ बनाती हैं, रॉ मटेरियल से कुछ नया प्रोडक्ट बनाती हैं। दे ब्रिंग डिफरेंट फिनिश प्रोडक्ट्स विच वी कैन कंज्यूम। ये बहुत सारे अच्छे फिनिश प्रोडक्ट्स, अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाती है जो कि हम कंज्यूम कर सकते हैं। अब इसके भी सब क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट आ जाती है हमारी एनालिटिकल इंडस्ट्री। तो एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या होती है? विच एनालाइजेज एंड सेपरेट्स डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम द सेम मटेरियल। मतलब एक एलिमेंट से बहुत सारी पार्ट्स को निकालना। जैसे पेट्रोल में कई सारी चीज़ें होती हैं, तो ऐसे एक प्रोडक्ट से कुछ निकालना और फिर उससे कुछ बनाना। ठीक है, ये हमारा एनालिटिकल इंडस्ट्री में होता है। सेकेंड आ जाते हैं सिंथेटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है? बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाना। इसका एग्जांपल है सीमेंट। अब सीमेंट ऐसा तो होता नहीं कि नेचुरली हमें सीमेंट मिल रहा है, बहुत सारी अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, उसी मिला के एक सीमेंट तैयार होता है हमारा। ठीक है, थर्ड आ जाती है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री विच इन्वॉल्व सक्सेसिव स्टेज फॉर मैन्युफैक्चरिंग फिनिश प्रोडक्ट्स। जो कि बहुत सारी स्टेजेस लगती हैं एक फिनिश प्रोडक्ट को बनाने में, जिसमें एग्जांपल आ जाते हैं शुगर एंड पेपर।
अगर हम पेपर की बात करें तो ऑब्वियसली बात है, पेपर हमें नेचुरली थोड़ी ना मिल जाता है। पेपर किस चीज़ से बनता है? वुड से, सॉरी ट्री से। मतलब बनता वो वुड से ही है, लेकिन उसके लिए हमें ट्री चाहिए। तो सबसे पहले वुड वगैरह हम लेंगे, उसके बाद वो पेपर ऐसे हमारा बनेगा। हमें कई सारी चीज़ें चाहिए होती हैं पेपर बनाने के लिए। तो इसमें बहुत सारी स्टेजेज आती हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, ताकि हमारा एक फिनिश गुड बन सके। फोर्थ आ जाती है हमारी असेंबलिंग इंडस्ट्री, विच असेंबल्स डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स पार्ट्स टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट। जिसमें बहुत सारे हमें कॉम्पोनेंट्स चाहिए होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं, ताकि हम एक न्यू प्रोडक्ट बना सकें। अगर हम बात करते हैं टेलीविज़न की या कंप्यूटर की, तो उसमें कई सारी चीज़ें चाहिए। वायर्स चाहिए, कंप्यूटर में हमें CPU चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि जिन्हें कंबाइन करके हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं। ऐसे अगर हम कार की बात करें तो उसमें भी हमें व्हील्स चाहिए, और हमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें चाहिए रहती हैं। AC वगैरह, छोटे छोटे AC जो कार्स वगैरह में लगे आते हैं। तो इससे करके हम असेंबलिंग इंडस्ट्री हमारी ये करती है। सेकेंड आ जाता है इसका पार्ट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। इसमें वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होती हैं। जैसे हमने रोड्स की कंस्ट्रक्शन करी, और बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन, डैम्स, कैनाल्स। इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, डैम्स, कैनाल्स, रोड्स एक्सेट्रा हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आ गई है। इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चरल स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट पार्ट इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ऑब्वियसली जो हमारे कंस्ट्रक्शन में एक इंजीनियर्स का और आर्किटेक्चरल स्किल्स का बहुत ज़्यादा काम है, इसलिए लोग मैकेनिकल वो करते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग इतनी काम से रिलेटेड होती हैं। थर्ड आ जाती है हमारी टर्शरी इंडस्ट्री। वो इंडस्ट्री जो कि हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को हेल्प करवाती है, उसे हम कहते हैं टर्शरी इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज as business activities. They may be considered as a part of commerce, because as auxiliaries to trade, these activities assist trade. कहने का मतलब आगे की वीडियोस में हम कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो इसको हम कॉमर्स का भी पार्ट मान सकते हैं। टर्शरी इंडस्ट्री को हम कॉमर्स का भी पार्ट मान सकते हैं। वाई? बिकॉज ये हेल्प करवाती है ट्रेड करने में, बहुत ज़्यादा आसानी करवाती है। एग्जाम्पल हो गया, टर्शरी इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। हमने इंडस्ट्रीज़ पढ़ी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, और नेक्स्ट वीडियो में हम कॉमर्स पढ़ेंगे और उसके कुछ पार्ट्स पढ़ेंगे। आई होप आपको आज समझ में आया होगा। थैंक यू।